हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम एसपी गुप्ता फ्रॉम स्टार इंग्लिश इंस्टीट्यूट डाल्टनगंज पलामू। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में लेसन सेकेंड द टाइगर किंग का क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में आप लोग को मिला था द टाइगर किंग का पूरा होल स्टोरी, ठीक है, और उसमें आप देखे होंगे, वर्ड्स भी देखे होंगे, आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़े होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को आप एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते रहते हैं ना। देखिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जितने भी हाईलाइट हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बोलता है हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, ठीक है। वाई डज ही गेट दैट नेम, और उसे यह नाम क्यों मिलता है, ठीक है। तो आप लोग देखे थे स्टोरी में कि टाइगर किंग कौन है और इसका नाम क्यों मिला था ना। आइए आंसर देखते हैं। बोलता है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग, ठीक है। टाइगर किंग कह रहा है कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। बोलता है ही गेट्स दैट नेम, उसे यह नाम मिलता है बिकॉज, क्योंकि टाइगर्स डोमिनेट वाज हिज मिशन एंड लाइफ, क्योंकि टाइगरों पर, बाघों पर शासन करना उसका क्या था, जीवन और उसका लक्ष्य था, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। कहता है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। कह रहा है कि रॉयल इन्फेंट मैंने राजकुमार ना, राजकुमार बड़ा होकर क्या बना, ठीक है। राजकुमार बड़ा होकर क्या बना, क्या बनेगा, क्या बनता है, ठीक है। ये आंसर देखते हैं। बोलता है द रॉयल इन्फेंट ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, राजकुमार दिन पर दिन क्या होते गया, लंबा और क्या स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते गया, बड़ा होते गया। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, वह क्या पीता था जी, इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था। ही वॉज ट्यूटर्ड बाई एन इंग्लिश मैन, और उसे अंग्रेजों के द्वारा, मतलब क्या है तो इंग्लिश मैन के द्वारा उसे पढ़ाया गया था। ही वॉज ब्राउट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ध्यान देंगे, उसको एक इंग्लिश शासिका कहें तो उसको दाई के द्वारा उसको ब्राउटअप किया गया, मतलब पालन पोषण किया गया था। ही सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वह केवल नथिंग क्या, वह केवल इंग्लिश फिल्म ही देखा करता था। कौन, राजकुमार ना। At the age of 20, he became the महाराजा of प्रतिबंधपुरम, और 20 साल की उम्र में वो राजकुमार क्या बन गया था, प्रतिबंधपुरम के महाराज बन गया था। बोलता है he grew up to be a good hunter, ध्यान देंगे, और वो बड़ा होकर क्या बन गया था, वो एक बहुत ही अच्छा क्या बन गया था, शिकारी बन गया था ना, जो कि 99 बाघ को मार दिया था। सदर बाघ कहाँ मारा था, प्रतिबंधपुरम के जंगल में, और 29 बाघ कहाँ मारा था, अपने ससुरारी वाले को जंगल में, ठीक है। 99 बाघ मारा था। एक बाघ कहाँ से मंगाया गया था, पीपुल पार्क मद्रास से। कौन मंगाया था, दीवान मंगाया था, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कहता है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। कह रहा है कि महाराज अब अधिक संख्या में बाघों को मारने के लिए क्या करेंगे। आंसर कहता है द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा का बाघ का शिकार सफलतापूर्वक क्या हो रहा था, चल रहा था। ही किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर वह 70 बाघ को मार दिए थे। बट द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट, लेकिन क्या हुआ था, उसके राज्य के जितने भी बाघ थे क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब कि विलुप्त हो गए थे। नाउ अब ही वांटेड टू मैरी, अब वो शादी करना चाहता था, इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट वेयर लार्ज टाइगर्स पॉपुलेशन, ठीक है। अब एक रॉयल फैमिली कहे तो राजघराने के एक लड़की शादी करना चाहता था जहाँ पे अधिक मात्रा में बाघ होते थे। बोलता है द दीवान फाउंड ए राइट गर्ल, अब क्या करता है दीवान, एक उसके लिए एक लड़की खोजता है, राजघराने की लड़की खोजता है। इन दिस वे ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स, इस तरह से क्या हुआ, वो महाराजा ने 99 टाइगर्स मारने में सक्षम रहा, ठीक है। तो 70 टाइगर कहाँ मारा था, प्रतिबंधपुरम में, और 29 कहाँ मारा, अपने ससुराल के जंगलों में, ठीक है। क्वेश्चन 4 कहता है हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर, ठीक है। कहता है कि महाराजा 100वें बाघ को मारने के लिए किस प्रकार तैयारी करेंगे। विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, जो उनके क्या मृत्यु का क्या करेगा, निर्णय करेगा, ठीक है, जो उनका भाग्य तय करेगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। बोलता है द महाराजा हैड किल 99 टाइगर्स, जैसा हम जानते हैं कि महाराजा 99 टाइगर्स मार चुके थे, बट लेकिन द टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट
लेकिन क्या हो गया था, टाइगर जो थे क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। कहाँ पे, इवन इन फादर इन लॉज किंगडम। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि राजा ने 99 टाइगर्स मार चुके हैं। ठीक है, जिसमें 70 बाघ कहाँ, प्रतिबंधपुरम में, और 29 बाघ कहाँ, अपने क्या ससुराल के किंगडम में, राज्य में। ठीक है, और दोनों जगह बाघ क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं। ओनली वन वाज लेफ्ट। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइगर बचा था मारने के लिए। द दीवान मेड एन अरेंजमेंट। दीवान क्या किया था, एक योजना बनाया था, एक प्लान बनाया था। ए टाइगर हैड बीन ब्राउड फ्रॉम द पीपुल्स पार्क मद्रास। ठीक है, और क्या किया गया था, पीपुल पार्क मद्रास से एक बाघ को लाया गया था। ठीक है, द टाइगर वाज लेफ्ट इन द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और उस बाघ को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया गया। कहाँ, जहाँ पे महाराज हंटिंग यानी कि शिकार कर रहे थे। ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर्स। अकॉर्डिंग टू राजा के अनुसार क्या हो गया, 1.25 बाघ को मार दिए हैं। ठीक है, लेकिन गोली क्या हो गया था, मिस हो गया था। ठीक है, 99 बाघ को ही वो मार पाए हैं ना, 1.25 बाघ कौन मारा था, शिकारी मारा था। ठीक है, तब कहता है कि जो महाराजा है वो सोचता है कि हम 100 बाघ तो मार दिए हैं। तो जब 1.25 बाघ जो मार दिए तो बताइए कि ज्योतिष को क्या होगा। ठीक है, तो बाल छिड़ना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर्स। अब ज्योतिष को क्या होगा। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिसप्रूव। क्या आपको लगता है जो भविष्यवाणी था वो गलत साबित होगा। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं हम। कहता है हैज यू नो दैट, जैसा हम लोग पढ़े जानते हैं कि नो हार्म विल बी टू द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि द किंग विल नॉट बी एबल टू किल द 100 टाइगर। क्योंकि महाराज 1.25 बाघ मारने में सक्षम नहीं होंगे। द 100 टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर। देखे होंगे आप लोग स्टोरी में कि 1.25 बाघ किसके द्वारा मारा गया था, एक शिकारी के द्वारा मारा गया था। बोलता है द किंग डिड नॉट फुलफिल हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर। राजा ने अपने 100 बाघ को मारने का मिशन को पूरा नहीं कर पाए। बोलता है, अब ध्यान देंगे, तो नहीं कर पाए तो क्या हुआ, जब 1.25 बाघ नहीं मार पाए तब क्या होगा, भविष्यवाणी गलत होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सत्य होगा। ये आंसर देखते हैं। फिनिश में क्या बोलता है, बोलता है नो, नहीं। द प्रोफेसी विल नॉट इंडिस्प्यूटेबली डिसप्रूव। भविष्यवाणी गलत रूप से साबित नहीं होगा, यानी गलत साबित नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि द 100 टाइगर विच वाज मेड ऑफ वुड टेक्स इट्स रिवेंज अपॉन द महाराजा। क्योंकि अब देखिए होंगे कि 100 बाघ, 1.25 बाघ जो लकड़ी के बना हुआ था वो महाराज से क्या लेता है, बदला लेता है। बोलता है कि फाइनली द 100 टाइगर इज टू बी द काउज ऑफ हिज डेथ। अब देखे थे आप लोग कि एक जो लकड़ी के बाघ था, अंतिम रूप से एक लकड़ी के बाघ उस महाराजा के मृत्यु कारण बन जाता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हाउ वाज एट वन टाइम द महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। कह रहा है कि एक बार किस प्रकार राजा अपने सिंहासन राजगद्दी को त्यागने खतरे में थे। ठीक है, उनको किस प्रकार एक ऐसा आया था मौका जब वो अपने गद्दी को, थ्रोन को, सिंहासन को त्यागने को हो गए थे। ठीक है, ये ध्यान देंगे। कहता है कि वंस द महाराजा वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। ठीक है, एक बार महाराजा अपने राजगद्दी का है तो सिंहासन को त्यागने वाले हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स विजिटेड टू प्रतिबंधपुरम। क्योंकि क्या हुआ था, एक हाई रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में क्या किया था, विजिट किया था, यात्रा किया था, प्रतिबंधपुरम आया था। ठीक है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ विथ देम। ठीक है, वह टाइगर को और बाघ को मारने के बहुत शौकीन था और उसके साथ फोटो भी खिंचवाने के बहुत शौकीन था। बोलता है बट, लेकिन महाराजा रिफ्यूज टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। लेकिन महाराज क्या किए थे, प्रतिबंधपुरम में शिकार करने से क्या कर दिए थे, उसको मना कर दिए थे। फॉर दिस द महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू ऑफिसर्स वाइफ। इसके लिए क्या किए थे महाराजा, क्या किए थे, ध्यान देंगे। जब महाराजा जाने कि अब ऑफिसर गुस्सा आ जाएगा तो क्या किए थे, डायमंड्स के 50 रिंग्स को
पिठाए थे, भेजाए थे कहाँ पे, ऑफिसर्स के वाइफ को खुश करने के लिए, ठीक है, ताकि वो ऑफिसर को मना लेगा और मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। उस समय उनको ऐसा लगा था कि मैं अपना राजगद्दी खोने वाला हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखिए 7 है, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। कह रहा है कि अंतिम रूप से जो 100वां बाघ था वो टाइगर किंग बाघ राजा के बदला किस प्रकार लेता है, ठीक है, किस प्रकार लिया। बोलता है यहाँ पे आंसर, वंस द किंग डिसाइडेड दैट अ वुडन टॉय टाइगर वाज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन्स 3rd बर्थडे। एक बार राजा ने निर्णय लिया कि मेरे पुत्र के 3रे जन्मदिन के अवसर पर सबसे उचित जो उपहार है वो क्या है, वुडन टाइगर है, लकड़ी के बना हुआ बाघ है, इसलिए वो क्या किया था, लाया था ना। बोलता है वन डे ही वॉज प्लेइंग विथ दैट वुडन टाइगर। एक दिन उस लकड़ी के बने हुए बाघ से वो महाराज और उसके दोनों महाराज और उसके पुत्र दोनों को क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। वन ऑफ द स्लीवर फर्स्ट इन महाराज राइट हैंड। और क्या होता है कि उस टाइगर में से एक फांस क्या हुआ है, राजा के महाराज के राइट हैंड में क्या होता है, चुभ जाता है। बोलता है इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स। और क्या होता है, उसी क्या से, फांस से, उसी कील से महाराजा के पूरे बाह में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन। 3 सर्जन कहाँ से आए थे, मद्रास से, वो ऑपरेशन करने के लिए आए थे, बट लेकिन कुडंट सेव द किंग। 3 सर्जन ने ऑपरेशन किए थे महाराज को, लेकिन महाराज को बचा नहीं पाते हैं, बचा नहीं सके। 10 इस तरह से द 100th टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग, ठीक है। इस प्रकार से अंतिम रूप से जो क्या हुआ, 100th टाइगर 100वां बाघ राजा का क्या किया, रिवेंज लिया, बदला लिया, ठीक है। 99 बाघ मारने का रिवेंज कौन लेता है, एक लकड़ी का बना हुआ बाघ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखें कि एक लकड़ी का बना हुआ बाघ उस महाराज से अंतिम रूप से बदला ले लेता है। रियल बाघ नहीं ले पाया, लेकिन एक लकड़ी के बना हुआ बाघ, उसमें भी क्या, एक कील उसके हाथ में गड़ता है और राजा को क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया, और उसी से उनको क्या हो गया, पूरे बॉडी में, ठीक है, जो मैंने कहे तो संक्रमण फैलने लगा। और डॉक्टर आए, हालांकि सर्जन आए थे उनको ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ऑपरेशन किए, लेकिन वो क्या, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन महाराज क्या हो गए थे, मर गए थे ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, किसका, द टाइगर किंग। लेसन 2 है टाइगर किंग, लिखने वाले कौन थे इसको, कल्कि, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, वीडियो को आप लोग जब देखें तो इसको थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर तो आप लोग नहीं करते होंगे मुझे मालूम है, फिर भी चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।